जय श्री कृष्ण। संत श्री धीरज जी महाराज के YouTube चैनल दिव्य संस्कार को सब्सक्राइब करें और संत श्री के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। राधे कृष्ण। हो जी गणराज गजानंद आवो जी मारी सभा में रंग बरसाओ जी। महाराज गजानंद आवो जी मारी सभा में रंग बरसाओ जी। पार्वती के देवा पुत्र कहावो शंकर के मन भावो जी। ओ महाराज गजानंद आवो जी भरी सभा में रंग बरसाओ। भरी सभा में रंग बरसाओ जी। आज की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। पुष्कर राज महाराज की जय हो। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। रमतीत राम गुरुदेव जीर पुनित हूँ काल के संग। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे। परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। भागवत जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। वेद व्यास जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम।
परीक्षित जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम, सुखदेव जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम, स्वामी रामचरण महाप्रभु के पावन चरणों में प्रणाम, पुष्कर की पवित्र धरा को प्रणाम, ब्रह्मा जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। विराजमान सभी भगवद कथा रस रसिक जन, मुमुक्षुजन, माताओं बहनों एवं भाइयों, और अपने घरों में बैठ कर के सुन रहे सभी YouTube के माध्यम से श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को प्रणाम करते हैं। आइए आज भगवान की महती कृपा का प्रसाद हम सबको आज मिल रहा है। भागवत भागीरथी में हम लोग गोता लगाएं, उससे पहले हम जरा कथा का जो हेतु है, कथा किस कारण से हो रही है, इसको हम समझ जाएं। आप सबको पता है कि अभी जो है श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आप सब जानते हैं, आप सबको पता है। और आपको यह भी पता है कि श्राद्ध पक्ष में विशेष करके किसकी पूजा होती है? पितरों की पूजा होती है। पितर कौन? जो हमारे अपने हमसे बिछुड़ करके इस देह को छोड़ करके जा चुके हैं। वो कहाँ हैं, वो किस स्थिति में है, वो परेशान है या शांत हैं, वो उनकी क्या स्थिति है, ये तो हम नहीं जान सकते। लेकिन फिर भी जो भी हैं, उन सब पितृलोक में निवास करने वाले सारे पितृदेव को ये भागवत सप्ताह कथा समर्पित है। हम 7 दिन बैठ करके उन आत्माओं के लिए और हमारे जीवन में आने वाली कोई बाधा, कोई परेशानी, कोई संकट, उसके समाधान के लिए वो एक हेतु है ये भागवत। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार का ऋण होता है। 3 प्रकार का ऋण होता है। सबसे पहला होता है मातृ पितृ ऋण। सबसे पहला ऋण है माता पिता का ऋण। दूसरा ऋण है देव ऋण। तीसरा ऋण है ऋषि ऋण। तो इन सब का ऋण हम कैसे उतारें? पितृ ऋण जो है, हम श्राद्ध में उनको कुछ न कुछ हमारी राम हेलो हेलो आवाज बढ़ा ना, आवाज राम राम। कलयुग का एकमात्र अगर कोई सहारा है तो वो है राम नाम। और भक्ति महारानी पुष्ट हो जाती है आकर के वृंदावन के अंदर और हाथ जोड़ ली नारद जी को, महाराज आप कृपा करके मुझे वापस पुनः स्थापित कर दीजिए। आप मेरे बेटों को जवान कर दीजिए। एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है? उनके बेटे बूढ़े हो जाना और माँ का जवान हो जाना। ये बड़ा दुख का विषय है माँ के लिए। बेटे तो बूढ़े हैं और माँ जवान। तब भक्ति ने हाथ जोड़ करके कहा, नारद जी महाराज आप कृपा करिए, आप संत हैं,
आप कुछ कृपा कर सकते हैं और आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो। आप मुझे जवान, मुझे बूढ़ी बना दीजिए, मेरे बेटों को जवान बना दीजिए, और कुछ नहीं चाहता। नारद जी ने कहा, इतनी सी बात है? अरे तू मुझे नहीं जानती है, मैं नारद हूं, नारद ब्रह्मा जी का बेटा हूं मैं सब कुछ कर सकता हूं। ले अभी करता हूं, चिंता मत कर। नारद जी ने 4 वेद के मंत्र पढ़े, ज्ञान वैराग्य के कानों में कोई फर्क नहीं पड़ा। नारद जी महाराज ने कहा, चिंता मत कर, मुझे और बहुत सारे वेद मंत्र आते हैं, ऋचाएं आती है, पुराणों के श्लोक आते हैं, अभी ठीक कर दूंगा तेरे बेटों को। मंत्र पढ़े, ठीक नहीं हुए। गीता का पाठ पढ़ाया, आंखें खोली, थोड़े से उठे, वापस नीचा पड़ गया। नारद जी कहे कि 4 वेद सुना दिए, 6 शास्त्र सुना दिए, 17 पुराण सुना दिया, गीता जी सुना दी, महाभारत सुना दिया, सब कर्म कांड कर दिए, ये तो आंखें खोलते हैं वापस पड़ जाते। भक्ति ने कहा, महाराज मैंने कहा था ना आपको, ये ऐसे जगने वाले नहीं है। का चिंता मत कर, मेरा नाम भी नारद है, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं, और तेरे सामने सौगंध खाता हूं मैं, अगर जब तक तेरे बेटों को मैं पुनः सही मुद्रा में नहीं लेकर के आ जाता, तब तक मैं एक जगह बैठूंगा नहीं, तेरे पुत्रों को ठीक करके रहूंगा, पुष्ट करूंगा, चिंता मत कर। अगर मैंने तेरे बेटों को ठीक नहीं किया तो मेरे हाथ में जो देवदत्त नाम की जो वीणा है उसको रखना छोड़ दूंगा, ये करताल छोड़ दूंगा, मैं नारद मुनि कहलाना छोड़ दूंगा। चिंता मत कर, अब लौट करके तभी आऊंगा जब तेरे बेटों को मैं पुष्ट कर दूंगा। चले गए नारद जी, निकल गए बेटों को पुष्ट करने के लिए। ध्यान रखना, सन्यासी कोई संकल्प लेता है ना, वो संकल्प पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। देश हित के लिए होता है, समाज हित के लिए संकल्प करता है एक सन्यासी। निकल गए नारद जी महाराज। भक्ति महारानी, तुम चिंता मत करो, तुम यहीं रहो, मैं जाता हूं, तुम्हारी अभी समस्या का समाधान करके आता हूं। जा रहे हैं नारद, नारायण नारायण करते हुए पूछते जा रहे हैं ऋषियों से, संतों से, भाइयों महात्माओं, भक्ति और ज्ञान वैराग्य को पुष्ट कैसे करें, उनको ठीक कैसे करें, कोई तरीका बताओ ना। ऋषि तो भागते नजर आए। ऋषियों ने सोचा, जो प्रश्न का जवाब नारद जी के पास नहीं, हमारे पास में कहां से, भागो रे भागो, जाओ। देखने लगे नारद जी आ रहे, कोई गुफा में घुस जाता, कोई समाधि लगा के बैठ जाता। नारद जी कहते, अरे बोलो तो सही। कहा नहीं, मौन है। बोला बोले, अब बार तो बातें करता। कहा नहीं नहीं, अब बार थाने देख क्यों, मौन ले ली मैं तो, मौन है। नारद जैसा ऋषि, जिस प्रश्न का जवाब नारद के पास में नहीं है, वो संसार के पास कहां मिलेगा। सब बैठ गए। नारद जी ने कहा शिष्य से, तेरे गुरुजी को बोलते क्यों नहीं? कहा नहीं, ये तो कई सालों से समाधि में बैठे हैं, आगे जवाब। नारद जी के, अब किसने पूछा, अब किसको पूछे? नारद जी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, मुंह उदास हो गया। धरती के सारे चक्कर निकाल लिए, सब तीर्थों में चले गए, सबको पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नारद के पास नहीं, दुनिया के किसके पास मिलेगा? नारद तो चले जा रहे हैं, उदास चेहरा, हताश, निराश। और संत जब उदास होता है ना, तो जरूर कोई संकट आया है समाज पर, समझना। सन्यासी जब उदास होता है तो यही समझना, कोई संकट खुद का नहीं है, कोई समाज का है, कोई राष्ट्र का है, कोई देश का संकट है, तो वो उदास बैठा है। और वो क्या कर रहा है? चिंतन कर रहा है कि मेरे देश, समाज, राष्ट्र को मैं इस समस्या से कैसे निजात दिलाऊं, सोचता है। आज नारद जी किससे मिल गए? आए हरिद्वार, हरिद्वार से ऊपर जाने लगे। कहां? बद्री विशाल चढ़ने लगे। इधर से आ रहे थे 4 भाई। कौन? सनकादिक ऋषि। दोनों मिल गए, दोनों संत से संत मिले, दोनों खिल पड़े, हंसे, मुस्कुराए। पर नारद जी तो उदास, चेहरा लटका हुआ। ऋषियों ने कहा, महाराज कहीं बात है कि आ बात है। ये कथा नारद जी सुना रहे हैं उनको। ये बात है, आज आप मुझे मिले हो, अब मेरी समस्या का समाधान बताओ। हंसे, जोर से हंसे हैं चारों ऋषि। अरे नारद जी, क्यों भटकते फिरते हो, रोते फिरते हो, वहां गए, वहां गए, वहां गए, वहां गए।
ऐसा कोई तीर्थ छोड़ा आपने? कहा नहीं छोड़ा। सब जगह जाकर के आ गए, कहीं शांति मिली, प्रश्न का जवाब मिला? कहा नहीं मिला। कहा हम देते हैं आपको प्रश्न का जवाब। आपकी हमारी भक्ति महारानी को ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने का इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं है। आप एक काम करिए, आप भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा सुना दिए, सब आनंद हो जाएगा। बस भागवत कथा के अलावा इस कलिकाल के अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने का और कोई साधन नहीं है, भागवत कथा। कहा महाराज हंस पड़े, नारद जी हंस पड़े कैसी बातें कर रहे, भागवत कथा। ये भागवत कथा महाराज कहां से निकली मालूम है आपको? का पता है, 17 पुराणों का निचोड़ है। तो महाराज ने 17 पुराण सुना दिए, भागवत उसमें से तो निकली है, बाहर से तो नहीं आई कि नहीं आई है। तो फिर महाराज मैंने सुना दिया 17 पुराण, कान में सारे सुना दिए, 4 वेद 6 शास्त्र उपनिषद उप उपनिषद सब कुछ सुना दिया। का फिर भी आपने भागवत नहीं सुनाई नारद जी? का ये क्या होता, अलग होती है क्या भागवत जी? का भले ही ये निचोड़ है, 17 पुराणों का निचोड़ है। हमारे घर में हमारी रसोई के अंदर रोटी बनाते समय चौपड़ते समय घी खत्म हो जाए तो दूध से चौपड़ लो भाई, तो कहेगा नहीं दूध से थोड़ी चौपड़ी जाती रोटी, तो घी से। तो कहेगा अरे दूध में से तो घी निकला है भाई, घी कहां से आया? दूध में से आया। तो दूध से आ जा, दूध के साथ चौपड़ दो। आप कहोगे नहीं साहब, घी तो घी है। क्यों? इसलिए है कि वो निचोड़ है दूध का। जो काम घी करेगा वो दूध नहीं करेगा, आप जानते हैं। घी का कार्य घी ही कर सकता है। इसी प्रकार से 17 पुराण सुना तो दिए आपने, वो प्रभाव नहीं करेगा। उसका निचोड़ सुनाइए आपका क्या है? ये भागवत है। महाराज जी ने कहा महाराज ये तो आज अच्छी नई बात बताई आपने, भागवत जी। तो महाराज मैं अब किसके पास जाऊं, मुझे कौन सुनाएगा? भक्ति को कथा कौन सुनाएगा? क्यों नहीं एक काम कर दो, ये शुभ काम आप ही कर दो, ये अच्छा काम भला काम आप ही कर दो। ऋषियों ने कहा क्यों नहीं, फ्री बैठे हैं, कोरोना चल रहा है, कोई कथा करवा नहीं रहा है, तुम भले आए, आ जाओ अभी कर देंगे कथा, बन जाओ जजमान हमारे। नारद जी ने कहा बिल्कुल मैं जजमान बन जाता हूं आपका, बिल्कुल। और नारद जी सबसे पहले बने जजमान। का कहां करे कथा, जगह तो बताओ। का एक काम करो, ना तो ऊपर जाओ ना नीचे आओ, यहाँ गंगा चल रही है हरिद्वार के पास में, आनंद नाम का वन है, तट है, उस तट के ऊपर आप भी बैठ जाओ, हम बैठ जाते हैं और भक्ति महारानी को निमंत्रण दे देते हैं, वो भी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। और कहते हैं व्यास गद्दी लगाई गई, 4 ऋषि हैं, 4 भाई बराबर एक उम्र के, एक कथा सुनाता 3 सुनते, फिर वापस एक बैठता, फिर वापस वही 3 सुनते, ऐसे कथा सुनाते थे वो। व्यास गद्दी लगाई गई हरिद्वार के तट पर। कराने वाला कौन? सन्यासी। करने वाला कौन? सन्यासी। सुनने वाला सन्यासी, सुनाने वाला सन्यासी। पहली कथा हो रही है भागवत की प्रथम कथा, और उस कथा के अंदर जैसे ही कथा प्रारंभ करते हैं, सुखदेव जी ऋषि सनकादि ऋषि कथा प्रारंभ करते हैं और कथा में सबसे पहले कहते हैं हे नारद जी महाराज ये कथा ऐसी है, इस कथा के प्रभाव से बड़ा से बड़ा कोई पापी होता है ना, वो भी महाराज मुक्त हो जाता है, वो भी मुक्त हो जाता है, वो धन्य हो जाता है। और जैसे ही वो कथा की महिमा बताने लगे कि भागवत क्या कर सकती है और भागवत का प्रभाव क्या है, उसी समय कहां यमुना तट पर बैठी हुई भक्ति महारानी, उसके कानों तक आवाज पहुंचती है। कथा चल रही है हरिद्वार के तट पर और सीधा सूचना पहुंच जाती है भक्ति महारानी के वहां पर, और अपने बेटे ज्ञान और वैराग्य को लेकर के वो सीधा चली आती है, किधर? सीधा हरिद्वार के तट पर, और हरिनाम संकीर्तन करती हुई झूमती हुई आ रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाइए भक्ति महारानी आ रही है हरिनाम संकीर्तन करते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे गाइए कृष्ण राधे 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 राधे
बेटे ज्ञान वैराग्य को लेकर के नाचती झूमती हुई आ रही है भक्ति महारानी। आनंद हो गया, आनंद हो गया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। भक्ति महारानी आई है, उससे पहले तो हजारों हजारों संत महात्मा को मालूम चला है, अरे चलो नारद जी कथा करावे, अरे हलो हजारों हजारों ऋषि महात्मा, हजारों हजारों लोग जिधर देखो पहाड़ों से दौड़ते हुए, भागते हुए, कूदते हुए, नाचते हुए आने लगे। चारों ओर से वो हरिद्वार का जो तट था आनंदवन, हजारों हजारों लाखों लाखों संत बैठ गए, लोग आकर के बैठ जाते हैं। उन सब के बीच में भक्ति महारानी पीछे खड़ी है। नारद जी ने कहा भाई तू कौन है ये? कि महाराज नहीं तो भक्ति हूं। क्या तू भक्ति है? तू तो बट पड़ी। आ महाराज भागवत की कृपा है, आ भागवत प्रभाव है महाराज, जो मैं वहां को छोड़ करके भाग करके आई हूं। कट बैठू, बैठ जा कुर्सी मत कटी पड़ी। के महाराज कोई जगह बढ़िया बताओ, कूट रही भाई। तो कहा, पूछा ऋषियों से, कहाँ बिठाओगे भक्ति को? कहा भक्ति तो कहाँ बैठती है, आपको पता नहीं नारद जी? कहा कहाँ बैठती है? भक्ति बैठती है हृदय के अंदर। तो कैसे प्रवेश करवावे, किधर से प्रवेश करवावे? कान के द्वारा करवाओ, कथा सुनो, भक्ति भगवान की भक्ति हृदय में बैठ जाएगी। और नारद जी ने कहा भक्ति महारानी आपका स्वागत है, सबसे अच्छा स्थान आपके लिए है, सबका भक्तों का हृदय है। बस जहां भक्ति बैठ जाती है ना, वहां फिर पीछे पीछे भगवान भी आ जाते हैं, पीछे पीछे लक्ष्मी मैया भी आ जाती है, सारे देवता आ जाते हैं, पीछे कोई रहता नहीं है। आपके हृदय में अगर भक्ति महारानी ने स्थान बना लिया है, पीछे कोई नहीं रहता। बंधुओं ध्यान रखना, भक्ति महारानी आकर के बैठी है ना। फिर नारद जी ने कहा महाराज अब कथा सुनाओ। जिसकी आवश्यकता थी ना वो आ गई है, अब तो जिसको कथा सुनाना था वो आ गई, अब आप कथा सुनाओ भागवत की। कहा रे नारद जी, भागवत की कथा ऐसी कथा है, सब कुछ कर सकती है। कहा बताओ तो सही, क्या कर सकती है बताओ तो सही। ऐसा पूछो नारद जी, क्या नहीं कर सकती? अगर सच्चे मन से कोई कथा करवाता हो, सच्चे मन से कथा करता हो, सच्चे मन से कोई सुनता हो, सच्चे मन से निष्ठा के साथ में, उसका हर कार्य पूरा होता है, उसका हर कार्य पूरा होता है, हर कार्य पूरा हो जाता है, उसका सब कुछ मिल जाता है। हर कार्य पूरा होता है। क्या नहीं कर सकती है आप ये प्रश्न करो। सब कुछ करने में संभव है भक्ति, भगवान, भागवत, भागीरथी का। फिर भी महाराज फिर कहा नारद जी, ये भागवत जो है ना, हमारे जितने पाप होते हैं जीवन के अंदर, वो सारे पापों को नष्ट कर देती है, सकल पदार्थों को देने वाली है। संसार की भौतिक वस्तु भी कोई चाहेगा ना व्यक्ति, ये तो छोटी मोटी तुच्छ सामग्री है, वो तो भागवत वैसे ही दे देगी। परमात्मा को चाहेगा तो परमात्मा मिलेंगे उससे। सबसे बड़ी बात यह है, सकल पदार्थों की इच्छा नहीं करना बंधुओं, सकल पदार्थों की इच्छा करना मूर्खता है परमात्मा के सामने। कोई आपके सामने कोई बहुत बड़ा नगर का सेठ खड़ा है और आपसे कहे मांगो क्या चाहिए, आप जो मांगोगे दे दूंगा। आप कह दो 500 रुपए चाहिए हमारे को, तो वो कहेगा या तो तुम मूर्ख हो या मैं मूर्ख हूं। तुम्हें पता है मैं नगर का सेठ हूं। मैंने कहा तुम मांगोगे जो दूंगा। तुमने 500 रुपए मांग लिए, मैं तुम्हें और ज्यादा देना चाहता था और तुमने 500 ही मांग ली। इसी प्रकार से भागवत वो चीज है कि भगवान मिलेगा और भगवान मिलने के बाद में फिर शेष कुछ नहीं रहता है। परमात्मा को परमात्मा आप मिल गए हो ना, फिर कुछ नहीं चाहिए, शेष कुछ नहीं चाहिए। भागवत वो चीज है। और कहा नारद जी एक बड़ी और बात बताऊं आश्चर्य की। आदमी जिंदगी भर पाप करता है और अंत में भगवान का भागवत सुन लेता है, वो मुक्त हो जाता है। और तो और कोई मर जाता है, उनके पीछे प्रेत, उनके पीछे वो पितर, वो कुछ बन जाता है, भूत पिशाच प्रेत, उसके नाम से कथा हो जाती है ना, वो भी पार हो जाता है। नारद जी के और ज्यादा होगा महाराज, इतनी थोड़ी हो सके। जीता जी आदमी मुक्त हो जाए, मरिया पर कोई हुए गेला नहीं बनाओना। ऋषि कहने लगे अरे सच कहते हैं, हम झूठ नहीं कहते हैं, ये सच बात है। क्या कोई प्रमाण है? बिल्कुल प्रमाण है। कोई हुआ है ऐसा? क्या बिल्कुल हुआ है। कौन हुआ है बताइए आप, ऐसा कोई प्रसंग सुनाइए आप।
ऐसा कोई जगह तो बताइए आप किसका हुआ है, तो हमें समझ में आएगा। कहा बिल्कुल हुआ है। तब सुनाते हैं कथा। सबसे पहला आता है महात्म्य, भागवत कथा का महात्म्य। क्योंकि किसी भी कथा को शुरू करने से पहले उस कथा के बारे में समझो कि वो क्या कर सकती है, उसे कहते हैं महात्म्य। उसको कहते हैं महात्म्य। क्योंकि महात्म्य इसलिए लगाया गया है, ये भागवत में नहीं आता है महात्म्य, तो महात्म्य अलग से आता है। भागवत तो प्रारंभ कल से होगी। ये महात्म्य एक दिन, पहला दिन महात्म्य का होता है, जिसमें महात्म्य सुना जाता है कि भागवत क्या कर सकती है। क्योंकि वेद व्यास जी को पता था कलयुग में लोग स्वार्थी हो जाएंगे। कोई भी काम करने से पहले पूछेंगे महाराज काहे फायदो बताओ पहले, महाराज के ओ मंत्र पढ़ो बताओ फायदो, यहाँ थोड़ी पढ़ा, यहाँ थोड़ी फायदो बताओ। माने पता था वेद व्यास जी को संसार के लोग स्वार्थी हो जाएंगे, तो उनको क्या करना, पहले महात्म्य सुनाओ कि ये कर सकती है भागवत, भागवत ये कर सकती है, इसी कथा सुना। तो कहते हैं नारद जी महाराज, बड़ी सुंदर एक कथा आती है। कौन सी कथा आती है? कथा आती है महात्म्य का प्रसंग के अंदर। प्रसंग आता है गोकर्ण महाराज का, धुंधुकारी का प्रसंग आता है। आप सब कथाएं सुनते रहते हो, भागवत सुनते हो, आप सबको याद है। यह है महात्म्य भागवत में सबसे पहले। कहा महाराज, तुंगभद्रा तटे पूर्व भूत पतन मुत यत्र वर्णा सौधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्पराः। मैं कथा सुनाता हूं आपको। एक तुंगभद्रा नदी थी, उसके तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके कोई बेटा नहीं था, सब सुख था, हर प्रकार का सुख था, और वेदनिष्ठ ब्राह्मण था, वेदों का जानकार था, हर प्रकार के कार्य में निपुण था। सब कुछ था उसके पास में, नहीं था उसके बेटा बस। और आप जानते हो गृहस्थ जीवन सब कुछ हो, पैसा हो, धन हो, दौलत हो, लंबा चौड़ा परिवार हो, गृहस्थ जीवन में पद हो, प्रतिष्ठा हो, गृहस्थ जीवन में सब कुछ हो, और बेटा नहीं हो तो सब बेकार है। ऐसा कहते हैं गृहस्थ जीवन के अंदर तभी धन्य होता है। पत्नी पति का संबंध तभी धन्य होता है, कहते हैं बेटा पुत्र। मरने के बाद में आपका तर्पण कौन करेगा? मरने के बाद में आपका दावा कौन करेगा, ये स्वर्ग में गया ये नरक में गया? कौन दावा कर सकता है? बेटा करेगा। बेटा कहेगा नहीं, मैंने इनका कर्म किया है, तर्पण किया है, इनकी सारी मैंने अनुष्ठान करवाए हैं, मैंने आकर के श्राद्धों में इनको वो दिया है, श्राद्ध कराया। कहने का अभिप्राय, कहने का अर्थ यह है कि पुत्र होता है गृहस्थ में, तभी गृहस्थ धन्य माना जाता है। ऐसा शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं। ऐसा पुत्र के बगैर घर सुना सुना लगता है, पुत्र होना चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण की कोई कमी नहीं थी, नगर उसके जैसा कोई विद्वान पंडित नहीं था साहब। पैसा बहुत था, बड़ी बड़ी हवेलियां थी उनके, प्रतिष्ठा थी, सम्मान था। उनकी एक पत्नी थी, क्या नाम था? मैं तो कहता गणेश होना महाराज, क्यों समय बर्बाद करो, टीवी रा बिल आवे, लाइट रा बिल आवे, हैं? धुंधली की तो पूर्ण नाम है, धुंधली अट है कि नाम धुंधली, धुंधली कोनी थानो कहीं बिगाड़ी धुंधली भाई, तो बढ़िया पूर्ण नाम धुंधली। केकई है कि कोई केकई कोनी, केकई भी नहीं है, तो बढ़िया नाम है, कोई रखता नहीं धुंधली। धुंधली का मतलब है जो द्वंद करती है, घर में झगड़ा करती हो, रोज लड़ाई करती हो पति से। मारे साड़ी लाया कौन नहीं, मारे नेकलेस कौन लाया, मारे वो कौन लाया, मारे तो वो चाहिए, मारे वो चाहिए, द्वंद करती रहती है। बार बार किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करना है। मन बट लेन चालो, मन बट ले जाओ, मन बट ले जाओ। कोरोना में 2 साल का लेन कौन गया, मन बट ले जाओ, मन बट ले जाओ। बात धुंधली अट सब बढ़िया भाया है, अट धुंधलिया कोनी आ तो और कटी की बातें करूंगा, वो धुंधली है।
जिसका जीवन धुंधला हो, जिनका जीवन साफ नहीं हो, जो फालतू की व्यर्थ की चर्चाओं में जिसका मन रत लग गया हो, वो है धुंधली। आत्मदेव ब्राह्मण जो आत्मा में रमण करने वाला है वो आत्मदेव। और पूरी अपोजिट मिली पत्नी महाराज, एकदम ऊंधी, बेचारों को भोड़ो बाड़ो सीधो साणो। और पत्नी महाराज समझ जाओ था, आत्मदेव ब्राह्मण बेचारो पूजा पाठ करे, राम राम करे, भजन करे, सत्संग करे और आपको जीवन चलाएगा। और धुंधली बस बी घर में गिवी थारीन मारीन पान आन उंदीन नीचीन, बस और कोई काम नहीं है। सुबह निकल जाओ रोटी खापरी, दिन भर पूरी कॉलोनी रे मायने, पूरा घरा रे मायने जा जून, शाम रा फांसी आवे रोटी का टाइम बिने केवे धुंधली। धुंधली को अर्थ ओ है आत्मदेव ब्राह्मण उदास हो गया। सब सुख है जीवन में, कोई कमी नहीं जीवन में, पर बेटा नहीं है। चिंता धुंधली को नहीं है, चिंता आत्मदेव को है। अब तो आत्मदेव का गांव में सम्मान कम होने लगा। शादी के इतने साल हो गए, पंडित जी बेटो को नहीं, तो काहे करा भाई, भगवान की कृपा हुई को नहीं। अरे महाराज पंडित जी मुंड नहीं देखना, मुंडा देखना पाप है। स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, पंडित जी घर पे नहीं जाना चाहिए। चारों ओर से जो पंडित जी की प्रतिष्ठा ऊपर चढ़ी थी वो धीरे धीरे नीचे आने लगी अब, क्योंकि बेटा नहीं घर में। और जिस घर में पुत्र नहीं है फिर वो घर किस काम का। धीरे धीरे गलानी होने लगी अपने मन में, ऐसे जीवन को धिक्कार है, ऐसे जीवन को क्या, ऐसे जीवन को क्या। और ऐसा करके पंडित जी ने सोचा ऐसे जीवन को तो खत्म कर देना चाहिए, मर जाना चाहिए। निकल गए पंडित जी, छोड़ करके अपने घर बार को। सोचा अब तो मर जाएंगे, मरने में ही फायदा है। आ गए एक नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी के तट पर आया। तुंगभद्रा नदी के तट पर आया। आकर के सोचा, बैठ गए एक वृक्ष के नीचे। सोचा अब कैसे मरूं, फांसी खा के मरूं, नदी में कूद के मरूं, कैसे मरूं। क्योंकि मरना भी सरल काम नहीं है, बहुत टेढ़ा काम है मरना, हर एक से नहीं मरा जाता है। सोचने लगे जिस जीवन में बेटा नहीं है वो जीवन रख करके मैं करूंगा क्या, मुझे मर जाना चाहिए, ऐसा भाव मन में आया। सोचने लगे, इतने में एक संत आया, एक फकीर आया। देखा ब्राह्मण बैठा है, उदास चेहरा, माथे पे हाथ रखा हुआ। अरे ब्राह्मण देव, आप यहां क्या कर रहे हैं? महाराज भले पधारे आप, अच्छे आया। का बोलो क्या बात है, क्या नाम है आपका? आत्मदेव। यहाँ क्यों आए? मरने के लिए। अरे आत्मदेव आपका नाम और मरने के लिए आए हो, भले आदमी। आत्मदेव हैं आप, आत्मा का देव, आत्मा में जो रमण करने वाला है, जो दूसरे दुनिया के लोगों को जीने की कला सिखाता हो, और वो मरने के लिए आया। आप वेद पढ़े हुए हो, शास्त्र पढ़े हुए हो, उपनिषद पढ़े हुए हो, आप लोगों को शिक्षा देते हो, ज्ञान देते हो, आदमी को जीना चाहिए, और आप मर रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मर क्यों रहे हो? कहा महाराज बेटा नहीं है। अरे ठाका लगा के हंस पड़े महाराज। अरे का न्याल हो गया तू तो, बेटा नहीं है का न्याल हो गया, गंगा जी नहा लियो। आत्मदेव कहने लगे महाराज ये क्या बात बोल रहे हो आप, ये क्या कह रहे हो, ये कैसी बात कर रहे हो महाराज? आप तो फक्कड़ हो, आप तो बाबा हो, आपको क्या पता बेटे का सुख क्या होता है, बेटे का सुख क्या मिलता है, आपको थोड़ी पता है महाराज, आप तो बाबा जी हो। आत्मदेव से बाबा ने कहा, फकीर ने कहा, आत्मदेव जरूरी है पुत्र होने से ही सुख मिलेगा? कोई जरूरी है क्या कि पुत्र होने से ही सुख मिलेगा? आत्मदेव ने कहा महाराज हमने तो ऐसा ही पढ़ा है कि सुख अंत समय के अंदर पुत्र के हाथों से अगर कोई अग्नि संस्कार भी करता है तो मुक्त हो जाता है, कपाल क्रिया करता है अंत समय में तो कहते हैं वो मुक्त हो जाता है, इस लोक में उस लोक में जाता है। हमने तो यही सुना है, हमें तो पुत्र चाहिए। पुत्र से कोई मुक्त नहीं होता है, भजन से मुक्त होता है, भजन करने से मुक्त होता है। तो इसका मतलब जिसके पुत्र नहीं होता वो नरक में जाता है। कहा हाँ, तो हम जितने बाबा हैं, जितने सन्यासी हैं, जितने साधु हैं वो नरक में जाएंगे? का नहीं माना, आप तो दे जाएंगे। तो फिर तुम्हारा भ्रम, ये भ्रम है कि पुत्र होने से ही मुक्ति होती है, इस भ्रम को छोड़ दो।
का हमारा फालतू बात नहीं करनी, मैंने बेटो देव देव था, फालतू बात का लाग थाने में हमारी समस्या बताई और था उपदेश देव लाग गया, मने बेटो देव। सात जन्म तक पुत्र नहीं है आत्मदेव का, ये मुझे भी पता है, आप तो बस पुत्र दीजिए। हमने ऐसा सुना है कि अगर आपके जीवन में कोई सन्यासी फकीर आ जाता है और फिर आपको कोई वस्तु न मिले, ऐसा हो नहीं सकता है, आप मुझे प्रदान करिए कैसे भी करके। संत ने कहा कहां से दूं मैं, तेरे जीवन में बेटा है ही नहीं तो कहां से लाऊं, है ही नहीं तेरे जीवन में पुत्र, प्राप्ति का कोई योग ही नहीं है, रेखा नहीं बनी तेरे जीवन में, रेखा भी नहीं बनी है, तो कहां से लाऊं। देखिए बंधुओं, ये आत्मदेव ब्राह्मण जो है ना, ये हम सब की स्थिति है, हम सब की यही स्थिति हो रखी है कि पुत्र सुख ही सर्व सुखों में है, ऐसा कुछ नहीं। संत ने आखिर में परेशान होकर के सोचा आत्मदेव मानेगा नहीं। आत्मदेव ने कहा महाराज मैं तो आत्महत्या करूंगा, पहले तो मैं मर रहा था, अकेला मर रहा था, अब आप मेरे सामने बैठे हैं और अब आपके सामने मैं मरूंगा तो वो पाप जो है ना ब्रह्म हत्या का आपको लगेगा महाराज। संत ने कहा आए तो भले के लिए हो गया बुरा, आए तो अच्छा करने के लिए हो गया बुरा, ये माथे पे मौत लिखी हुई, अब क्या मेरे माथे मरना चाहता है। कहा महाराज मरूंगा मैं। फिर संत ने कहा ठीक है मर मत भाई, तू अब चाहता ही है बेटा। संत की झोली में एक फल था, वो फल निकाल के दिया, ये फल एक काम करना, अपनी पत्नी को ले जा करके खिला देना और उसको बोलना 9 महीने तक नियम का पालन करे, सत्संग सुनना, कथा सुनना, व्यर्थ की चर्चा नहीं करना, 9 महीने तक ढंग से रहना, अपनी पत्नी को जाके खिला देना, ध्यान रखना। झोली में से दिया और सीधा भागा, कोई प्रणाम करना, कोई वापस धन्यवाद देना, कुछ नहीं, अपना काम हो गया, भागा। आत्मदेव, आपको पता है वो फल क्या था? वो जैसे ही आत्मदेव चला गया, पीछे से संत ने प्राण छोड़ दिए थे, ऐसा कहते हैं। संत ने देखा, उस फकीर ने सोचा इसके जीवन में कोई पुत्र नहीं है, कहां से आएगा? संत ने अपने प्राणों को त्याग करा, उस फल में अपने प्राण डाले और फल में उसमें जाकर के बैठते हैं, फिर वही अपने वचनों को रखने के लिए संत की बात नहीं जाए, इसलिए आत्मदेव गया, देख करके धुंधली के पास में आया और बड़ा खुश लग रहा है। अरे धुंधली इधर आ, जल्दी से बाहर आ। धुंधली क्यों, क्या हुआ, किस बात की खुशी हो रही है? अरे का जल्दी आ, सरप्राइज है। का क्या लाए, ये देख। का क्या, ये क्या है? का ये फल है। का क्या होता है? का इससे बच्चा होगा तेरे। धुंधली ने कहा गेला होगा, कोई फल खानो बच्चा पैदा वेजना बच्चे, ये थोड़ी टाबर हुए, कोई बच्चा फल खाने से पैदा होते। अरे का संत ने दिया, खा ले बेटा होगा। धुंधली ने बिना मन से ले लिया, कल्ला लाओ। यही गलती कर दी आत्मदेव ने। क्या बोला था संत ने? जाकर के खिला देना, लेकिन गलती क्या करी? जाके दे दिया, ये खा ले। विश्वास करता था, बोला था पंडित ब्राह्मण, पत्नी को दे दिया और चला गया अपने कर्म कांड करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए। पंडित इधर धुंधली आई, महल में आई, अपने कमरे में आई, फल को देखने लगी, विचार करने लगी, ये फल से कोई बच्चे पैदा होते हैं? कैसे भोले मेरे पति है, इस फल को खाने से थोड़ी कुछ नहीं होता। फिर सोचा क्या पता हो भी जावे तो। और हे भगवान, ऐसा कहते हैं गर्भवती कोई स्त्री होती है ना, उसका गर्भ जब ठहरता है तो कहते हैं कि फिर खाने का, पीने का, चलने का, सोने का सब ध्यान रखना पड़ता। मैं जो चाहूंगी खा नहीं पाऊंगी, ये तो समस्या होगी। उल्टा मन में विचार आने लगा, अच्छे विचार कम आते, उल्टे ज्यादा आते। फिर सोचा कि जहां चाहूंगी वहां जा नहीं पाऊंगी, और मैं गर्भवती हो जाऊंगी, फिर मैं उठ नहीं सकती, तो ननद आएगी, और ननद पता नहीं कितना सामान ले जाए, भाई घर में चोरी कर ले जना, घर में से पता नहीं क्या क्या सामान ले जाएगी, ननद आएगी तो
नहीं नहीं वो फल तो मैं को नहीं खाऊं भाई, वो तो नहीं खाऊंगा। फिर सोचा, मैंने ऐसा सुना है कई स्त्रियों से कि जब गर्भ होता है, प्रसव होती है, जो पीड़ा होती है बड़ी खतरनाक होती है, कभी कभी तो मृत्यु हो जाती है, और कहीं में मर गई तो नहीं 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 फल तो नहीं खाऊंगी, ऐसी पीड़ा मैं सहन क्यों करूं। फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, गर्भ ठहर जावे और पीड़ा भी नहीं हो और गांव में आग लाग जावे, सगला तो भाग जाए, मैं बढ़ जाऊं तो भाई काम करनी में मां को तो बुरे विचार पहले आते हैं, अच्छे विचार नहीं आएंगे। अब बताओ उसको कहाँ जरूरत है आग लगाने की, उसको कहाँ जरूरत है ये सब चीजें करने की, पर बुरे विचार है। नाम धुंधली है उसका, नाम ही धुंधली है तो फिर वो स्वाभाविक है बोलेगी, ऐसा बोलेगी। धुंधली कोई नाम नहीं है, धुंधली विचार है। एक विचारधारा का नाम ही धुंधली है। ऐसे विचार हम करने लग जाए तो हम धुंधली। और बोला ऐसा काम नहीं कर सकती। और उसने सोच रही थी, इतने में उसकी बहन आ गई। बहन के आगे एक बच्चा चल रहा छोटा सा, एक पीछे चल रहा था, एक इधर इस हाथ में, एक इधर इस हाथ में, एक गोद में, एक पेट में, सब मतलब राम जी की कृपा, खूब भरपूर बच्चा, खूब सारे बच्चे उसके। आई, अरे बहन क्या कर रही है? कहा देख पता नहीं ये कहां से लाए तेरे, ये मेरे पति जो हैं ये पता नहीं फल लेकर के आए, बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे थोड़ी पैदा होते हैं इससे, मुझे तो नहीं चाहिए सब बच्चा। बहन उसकी बहन थी तो वो भी उसके माजने की थी। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं अपने नहीं खाओ ना फल, कि कहीं करा देना हीरो, एक काम करो तेरे को बच्चा चाहिए, कहाँ बच्चा चाहिए, बस पीड़ा नहीं चाहती है, समस्या नहीं चाहती है, परेशान नहीं होना चाहती, सिर्फ बच्चा चाहती है। कहाँ एक काम कर, तुम्हारे पास धन बहुत है, हमारे पास धन नहीं, तुम्हारे पास बच्चे नहीं है, हमारे पास बच्चे बहुत है। एक काम कर, हमारे पति धन का भूखा है, उनको धन चाहिए, और होने वाला जो मेरा बच्चा है वो तुझे मैं दे दूंगी, और तू उस मेरे पति को धन दे देना, तेरा काम हो जाएगा, हमारा काम दोनों का हो जाएगा। ठीक है, बात पक्की हो गई। और कहा अब क्या करें, इस फल को गाय को खिला दो। जो गाय बांझ रह गई थी, कई समय से गाय के बच्चा नहीं था, बांझ रह गई थी वो गाय, का गाय को खिला दो। और अब का नाटक करना शुरू कर, मेरे बच्चा है, मेरे पेट में बच्चा है, का नाटक कर लेगी। अरे का डबल एम ए करने की नाटक में, काम चिंता मत करता हूँ, नाटक गणेशों को करना आवे, मैंने चिंता मत कर, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, एक एक महीने में कपड़ा बढ़ाते रहना, पेट ऐसा लगे कि हाँ बच्चा है गर्भ में। ठीक है, ऐसा होने लगा। 9 महीने का समय पंडित को बोल दिया कि पुत्र होने वाला है। पंडित तो खुशी खुशी बड़ा खुश होने लगा। पंडित का हो बस महाराज का दिया हुआ फल काम कर गया। ये भोले पंडित को ये पता नहीं है कि क्या चाल चली जा रही है, कुछ भी पता नहीं। भोला पंडित सहज खुशी हो रही है, गांव में जा जाकर बधाई बांट रहा है, अरे हमारे बेटा होने वाला है, अब तो पुत्र होने वाला है, ये होगा ये होगा, बड़ी खुशी है पंडित के। ऐसे करते 9 महीने का समय हुआ और धीरे से उसके पुत्र हो गया बहन के। वो धीरे से चुपके से उस लेकर के आ गए धुंधली के पास। धुंधली ने बहुत सारा धन देकर के उसके पति को भेज दिया। पुनः उसका काम हो गया, कह दिया पति को मेरा बेटा हो गया। और भोला ब्राह्मण ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, अरे मेरा पुत्र हुआ है, बेटा हुआ है बेटा। और कहते हैं सबको दान देने लगा, सब गरीबों को बांटने लगा, ब्राह्मणों को देने लगा, मेरा बेटा हुआ है, मेरा बेटा हुआ है। आनंद हो गया उसके लिए, खुशी की बात हो गई उसके लिए, तो खुशी की बात हो गई। अब ये पता नहीं कि बेटा किसका है, ये पता नहीं उसको। और फिर धुंधली ने कहा कि बेटा तो वह है मेरे, पर स्तन में दूध नहीं आता है, आप कहो तो मेरी बहन को बुला लो, उसके बेटा हो रखा है, दूध पिला देगी। ब्राह्मण का ठीक है बुला दे। अपनी बहन को बुला करके दूध पिला के उसको बड़ा करने लगी। अब थोड़ा बड़ा हुआ, नामकरण संस्कार करने का समय आया। पंडित ने कहा, आत्मदेव ने, धुंधली इसका नामकरण संस्कार कर देते हैं, ला बिठा। धुंधली ने कहा क्यों भाई? बेटा मेरा है, 9 महीने मैंने कोख में रखा, परेशान बाहर मैंने लिया है, और नाम आप रखोगे? कहा क्यों, तो नाम तो मैं रखूंगा ना। कहा नहीं, मारो बेटो नाम मेरा, पूछो को पूट रो देख रो के वाह ठीक है भाई, बढ़िया पूटो नाम रख ले, अच्छा नाम रखना बढ़िया। कोई आत्माराम है, कोई आत्मा और कुछ ऐसा कोई है?
कुछ ढंग का नाम रखना, कोई नारायण है, कोई गोविंद है, कोई ऐसा कुछ ढंग का नाम रखना। कहा क्यों भाई, मेरा बेटा हुआ है तो मेरे ही नाम के से जैसा नाम रखूंगी मैं तो। कहा क्या रखेगी? कहा मेरा नाम धुंधली है और इसका नाम रखूंगी मैं धुंधुकारी। का नाम तो ढंग को रख। कहा नहीं, बहुत बढ़िया डिक्शनरी देखी मैं, सब अच्छो नाम वही लागी मैंने तो। वाह भाई, आत्मदेव की बात को नहीं माना, नाम रख लिया धुंधुकारी। जैसा नाम वैसा उसके गुण है। इधर उसके जन्म के 3 महीने बाद में कहते हैं उस गाय ने जो फल खाया था उसके भी बेटा हो गया भगवान की कृपा से। संत का प्रसाद झूठा नहीं जाता है और उसका पुत्र हुआ गाय का। सारा शरीर इंसान का, मानव का, पर कान जो है वो गाय के। आत्मदेव ने उसका नाम रखा गोकर्ण। गाय के जैसे जिसके कान है उसका नाम है गोकर्ण। धुंधुकारी माखल है और गोकर्ण भगवान का भक्त है, क्योंकि वो संत का प्रसाद है, संत का प्रसाद है। धीरे धीरे धुंधुकारी बड़ा होने लगा, बच्चों के साथ खेलता, बच्चों को धक्का मार देता, बच्चों को चूंगटा कर देता, बच्चों को कभी कुएं में धक्का दे देता, ऐसा काम करके आता धुंधुकारी। गांव में, पूरे गांव में शिकायत हो गई कि भाई बच्चा बहुत खराब है। बचपन से ही वो ऐसा बदमाशी करने लगा, बचपन से ही। ऐसी स्थिति के अंदर शिकायतें आने लगी, वो नहीं पहुंचता उससे पहले उसकी शिकायत पहुंच जाती। और गोकर्ण जी कैसे थे? भगवान के भक्त, एकदम सीधे भगवान का जप करते, माँ बाप की सेवा करते और अपना मस्त रहते। धीरे धीरे जवान हुआ, बड़ा हो गया और वो क्या, उल्टी लत लग जाती है उसकी, गलत रास्ते पर चला जाता है। क्या करना? मदिरा पान करना, नशा करना और वेश्या ले जाना, चोरी करना, ये सब धंधे, वो जितने गलत कार्य होते हैं वो सारे धुंधुकारी करने लगा, सारे कर्म करने लगा। ऐसी स्थिति बताओ। और धन आवश्यकता पड़ती, माँ के पास में आता, पिताजी के पास में आता, लाओ पिताजी धन दो। पिताजी ने कहा अरे तू क्या करेगा, कल तो लेके गया था। कहा और दो। जाता, मदिरा ले जाता, मदिरा पान करता, वापस खत्म हो जाता। बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो गई थी। ऐसे करते करते पिताजी ने जो जीवन में सारा धन जोड़ा था वो सारा धन नष्ट कर दिया। थोड़ा बहुत रखा था, परेशान हो गए पिताजी। समझाते, मारने भागता, देना है कि नहीं देना पैसा। पिताजी रो पड़े। आज पिताजी ने सोच लिया, महाराज ने सही कहा था, संतों के शब्द सही है। बेटे की लात पड़ी, संत की बात याद आई। आज पहले संत ने बहुत समझाया, मत कर आत्मदेव, पुत्र सुख सब कुछ नहीं होता, ऐसा मत। आत्मदेव माना नहीं। आज संत की बात याद आ रही है आत्मदेव को। संत सच कहते थे, गलत नहीं कहते थे, एकदम सच कहते थे। आत्मदेव ब्राह्मण उदास बैठा था, रो रहा था। उसी समय उसके पास में कौन आया? गोकर्ण जी महाराज। वो बेटा जो फल से हुआ है वो आए। कहा पिताजी क्या बात है, क्यों रो रहे हो आप, क्या बात हो गई? कहा बेटा आज आंसू पहुंचे हैं। जिस बेटे को आंसू पहुंचने चाहिए थे वो आंसू नहीं पहुंचा, जिसको कोई किसी और का बेटा आंसू पहुंचा। ये होता है बंधुओं, जीवन की हकीकत यह है, कभी कभी पराये भी अपने लगने लग जाते हैं और अपने इतने पराये हो जाते हैं, कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि ये हमारे संतान है या किसी और की। आज गोकर्ण ने आकर के आत्मदेव के आंसू पहुंचे। कहा पिताजी आप क्यों रो रहे हो, क्या बात है आप? कहा बेटा क्या बताऊं, बताने जैसा नहीं हूं। मेरा खुद का पाप कर्म मेरे आया है, मेरे हिस्से में आया है। तेरे जैसा संत मुझे मिल जाता तो फिर समस्या नहीं रहती। मुझे तो दुष्ट पुत्र मिला है धुंधुकारी, वो मुझे वापस आकर के मुझे मारना चाहता है। उसने कहा है कि मैं वापस आ रहा हूं, धन तैयार रखना, पैसा तैयार रखना, मुझे मदिरा पीनी है, नहीं दिया तो मार दूंगा तुम्हारे को। बेटा वो आएगा मुझे मार देगा, मैं क्या करूं?
और मेरा पुत्र मोह छूटता नहीं, कैसा भी है मेरा बेटा। देखिए माँ बाप का मोह इतना अंधा हो जाता है कि बेटा कैसा भी हो, चाहे ठोके, चाहे पीटे हमारे को, चाहे गालियां निकाले, चाहे कुछ भी करे, पर वो मोह नहीं छूटता है। क्यों नहीं छूटता है? क्योंकि हम सत्संग नहीं सुनते हैं। और जिस दिन सत्संग सुन लोगे उस दिन आपका मोह धीरे धीरे वेब से ही कम हो जाएगा। आत्मदेव ब्राह्मण कहता है गोकर्ण मेरा मोह नहीं छूटता है उससे, वो जैसा भी है धुंधुकारी, फिर भी मैं चाहता हूं मेरा है तो मेरा बेटा, है तो मेरा बेटा। तुरंत गोकर्ण जी ने उपदेश दिया, पिताजी आओ बैठो, आपको मैं ज्ञान सुनाता हूं। क्या बेटा बेटा कर लगा रखा है आपने, क्या बाप बेटा, ये सब फालतू की बातें। आओ आसन लगाओ, मैं आपको सुनाता हूं क्या होता है बेटा, कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप है। ये सब झूठी बातें हैं पिताजी, हटाओ इन सबको। आज ये भारतीय संस्कृति है जहां पर एक बेटा बाप को ज्ञान देता है। बताइए, कहने लगा पिताजी आप बेटा बाप की बात कर रहे हो, कौन सा बेटा बात, आपका धुंधुकारी बेटा है? कहा हाँ, इस आशा में मत जीना आप, इस भ्रम में मत जीना आप, ये धुंधुकारी आपका बेटा नहीं है। क्योंकि हर जन्म में रिश्ते चेंज होते हैं। जो आपका बेटा है इस जन्म में, अगले जन्म में आपका बाप बन जाएगा, उससे अगले जन्म में आपकी पत्नी बन जाएगा। कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, ये तो एक कर्म है, चलता रहता है कर्म। आप तो छोड़िए बेटे का मोह, छोड़िए आप तो भगवान का भजन करो। क्या करूं मैं, कहां जाऊं? कहा अरे जंगलों में जाइए, भगवान का भजन करिए, छोड़ दीजिए इस लफड़े, परमात्मा का भजन। जंगलों में क्या करूंगा? जा करके 10वें स्कंद का, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो, जप करो, पाठ करो। आज ज्ञान दिया है, बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। ज्ञान पाकर के धन्य हो गए आत्मदेव। कहा प्रणाम करा अपने बेटे को, गोकर्ण को। कहा गोकर्ण मैंने तुम्हारा मेरे भाग्य में आते तो मेरे कितना अच्छा रहता, तुम्हारे जैसे संत का मुझे सहयोग मिलता, साथ मिलता, मेरा जीवन धन्य हो जाता। मुझे मिला ही मिला है तो वो दुष्ट धुंधुकार जैसा पुत्र मिला है। तुमने मेरी आंखें खोल दी है, मेरे भीतर की आंखें खुल गई है, अब मैं जागृत हो गया हूं। पहले मैं सोया हुआ था। ये संसार जो है ना स्वप्न वश है, सारा का सारा संसार, ये सब सोया हुआ। आप कह रहे हो महाराज सोए हुए कैसे, हम तो चल करके घर से यहाँ आए हैं। आप आए हो पर सोते सोते आए हो, फिर भी सोते सोते। आदमी कब जागेगा? जब बाहर की आंखें खुलेगी तब नहीं, बल्कि भीतर की आंखें जिस दिन खुल जाएगी उस दिन वो आदमी जाग जाएगा, फिर कभी सोएगा नहीं, फिर कभी सोएगा नहीं। मीरा की आंखें भीतर की खुली थी, वो जग गई। कबीर, रैदास, पीपा, मीरा, इनकी आंखें खुली। कौन सी? भीतर की आंखें खुली। जो आज तक जागे हुए हैं वो बताइए, हमारे नाम अमर करके चले गए। हम जागे हुए हैं लेकिन बाहर से, भीतर से हम सोए हुए हैं। 2 घंटे 3 घंटे सत्संग में आए, जाग गए, सत्संग से गए, आश्रम से बाहर गए, वापस सो जाते हैं। घर जाने से पहले सो जाते हैं। सोने का मतलब संसार की बातें याद आना, संसार के मोह माया में, संसार की फंस जाना, ये है सोना। जग गया आज आत्मदेव। कहा जग गया। चले गए पहाड़ों जंगलों के अंदर, और पहाड़ों में जंगलों में जाकर के भगवान का भजन करते हुए 10वें स्कंद का पाठ करने लगे और अपने प्राणों को त्याग कर देते हैं। पिताजी चले गए, इधर माता अकेली रही, धुंधुकारी, धुंधली। बड़ा प्रेम था बेटे से, बहुत प्रेम था। और माँ से बेटे ने कहा पिताजी धन कहाँ छुपा के गए, बता, ला धन ला, कितना पैसा घर में, जो पैसा सब लेकर गया। धुंधली ने कहा अरे जो था दे तो दिया, कहां से लाए, कहां से लेके आऊं? कहा मैं नहीं जानता, मैं शाम को आ रहा हूं, पैसे तैयार रखना। धुंधली ने क्या, धुंधली परेशान हुई। वो जैसे गया, एक घर के पीछे कुआं था सूखा, कुएं में कूद करके उसने जान दी। आत्मदेव चले गए, धुंधली मर गई। और फिर सोचा गोकर्ण जी ने अब मुझे यहाँ क्या करना,
मुझे भी चला जाना चाहिए। और कहते हैं गोकर्ण जी तीर्थों के लिए निकल जाते हैं, वो तीर्थ करते हैं, तीर्थ के लिए चले जाते हैं। इधर पीछे अब अकेला है, कौन? धुंधुकारी। कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला। पिताजी चले गए, माताजी मर गई, भाई जो था गोकर्ण वो भी चला गया, अब अकेला है। कोई स्वतंत्र, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, कोई कहने वाला कोई सुनने वाला। घर का मालिक हो गया, 5 वेश्याओं को लेकर के आ गया घर के अंदर, मदिरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा, ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद में भी। लेकिन वो वेश्याएं कहां तृप्त होने वाली इतने से धन और माया से। वेश्याएं कहने लगी, क्या तुम बातें करते रहते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, लाओ और धन लेकर के आओ। कहां से लाओ? कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें धन चाहिए। वेश्याओं का आसक्त था वो, वेश्या की बात माननी पड़ी। कहा चिंता मत करो, आज शाम को तुम्हारे धन ही धन इकट्ठा कर दूंगा। सीधा गया राजा के महल में डाका डालने के लिए, राजा के महल में डाका डाला, चोरी करी और लेकर के आया, सारा धन ला करके छाती में पटका, ये लो अब तो सुखी हो। वेश्याओं ने सोचा, बातें करने लगे एक दूसरे से, कहा बहन ये धन तो राजा को चोरी करके लाया है, कल ने मालूम चलेगा राजा को चोरी राजा के वहां से हुई है, तो इसको तो पकड़ेंगे, जो पकड़ेंगे हमारा नंबर भी लेंगे और हमें भी मृत्युदंड मिलेगा। एक काम करो, कहा कि क्या, अब हमारा काम तो हो गया, धन हमें मिल गया, अब यहाँ क्या काम है, धुंधुकारी को तो खत्म करो। रात्रि का समय था, धुंधुकारी सोया हुआ था चारपाई पर, 5 वेश्याओं ने उसको रस्सा लेके बांधा, सबने लकड़ियां ली हुई है और धोर से धड़ाधड़ धड़ाधड़ उसको मारने लगे। छटपटाता हुआ, चिल्लाता हुआ, तड़पता हुआ, मारती रही, जब तक वो मरा नहीं, ठोकती रही वो 5 वेश्याएं, ऐसे तड़प तड़प के मरने लगा। मरा नहीं तो भी गरम गरम अंगारे लेकर के आई और उसके मुंह में डाल के उसको तड़प करके उसको मरना पड़ा। धुंधुकारी मारा गया, पाप का परिणाम उसी जन्म में उसको मिल गया। अब अधोगति में गया तो बन गया प्रेत बन गया। वेश्याएं तो धन लेकर के चली गई, विदा हो गई। इधर तीर्थों में गए हुए थे गया जी आदि, कौन? गोकर्ण जी। मालूम चला मेरा भाई मर गया, और तो क्या सोचा, तर्पण कर दूं, मेरे भाई के नाम का श्राद्ध कर दूं, तर्पण कर दूं, अपने भाई के नाम का, माँ के नाम का। गया जी में, तीर्थों में, सब जगह जाकर के गोकर्ण जी ने उनका जो करना था वो सब करते हैं। लौट करके पुनः आए, अपने घर को देखा, बहुत पुराना हो चुका था, कई सालों बाद में आए, जाले जम गए थे। घर के अंदर आए, साफ सफाई करी, रात को सो गए। जैसी रात की 12-2 बजी, और कभी तो भैंसे की आकृति दिखती है, कभी मेढे की आकृति दिखती है, कभी भूत दिखता है, कभी प्रेत, कभी कुछ आवाज, कभी कुछ आवाजें आ रही है, कभी कुत्ते की, कभी और किसी आवाजें आ रही है। गोकर्ण का कौन हो, आवाज बोल नहीं पाता, क्योंकि प्रेत जो होता है ना उसकी वाणी नहीं होती है, चिल्लाता रहता है, तड़पता रहता है। प्रेत जो योनि होती है ना वो तड़पता रहता है। देखो, बोल सकता नहीं, खा सकता नहीं, पी सकता नहीं, बैठ सकता नहीं, हर प्रकार से परेशान होता है प्रेत। अब बताइए, प्रेत का शरीर बहुत बड़ा होता है और मुख होता है सुई की नोक के बराबर। अब बताओ कैसे खाएगा वो, शरीर होता है इतना बड़ा। तो वो क्या खाते हैं, वो विष्ठा खाते हैं, वो गंदी वस्तु खानी पड़ती है उनको, इसलिए कहते हैं बड़ी नरकमय जिंदगी है उनकी। तो गोकर्ण जी ने पानी हाथ में लिया और छींटा देते हैं, तो फिर कहते हैं थोड़ी सी आवाज आती है, और आवाज में कहते हैं, अरे गोकर्ण जी महाराज, मुझे भूल गए, मैं आपका भाई धुंधुकारी। कहा, अरे भाई धुंधुकारी, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे नाम का तो गया जी में जाके मैंने तर्पण करा है, सारा जो कर्म कांड होता है वो सारा करा मैंने तो तेरे नाम से। कहा, महाराज 1000 बार कर दो आप, 1000 बार, लेकिन मेरा ऐसा पाप है, मैंने ऐसे ऐसे कर्म करे हैं कि आप कितना भी कुछ कर लो, मेरा उद्धार नहीं होगा। आपसे प्रार्थना, आपका बड़ा भाई हूं, आपके पैरों में प्रणाम करता हूं, आप अपने बड़े भाई का उद्धार करवा दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए, उद्धार करवा दीजिए बस, और कुछ नहीं। रो पड़ा धुंधुकारी, रो पड़ा आज।
गोकर्ण का चिंता मत करो, सवेरे आपकी समस्या समाधान करेंगे। सवेरा हुआ, पूरे गांव को बुलाया गया, आओ समस्या हो गई है। कहा कि क्या, मेरे बड़ा भाई प्रेत बन गया है, उसका मुक्ति का कारण क्या है, उसका उद्धार कैसे करूं मैं? गांव वालों ने कहा कि हमें पता नहीं, बड़े बड़े पंडितों ने हाथ जोड़ लिया, हमें पता नहीं। तब किसी ने कहा एक काम करो, सूर्य भगवान से पूछो। गोकर्ण जी महाराज चलते हुए सूर्य भगवान के रथ को थाम देते, ठहरो ठहरो, मुझे मेरे भाई का प्रेत योनि से मुक्ति का उपाय बताओ। सूर्य भगवान का रथ ठहर जाता है। कहा, गोकर्ण जी आपकी भाई का मुक्ति का एक ही उपाय है, आप भागवत कथा कर दो, और कोई उपाय नहीं है। भागवत से बड़ा इस कलिकाल में, इस संसार में और कोई उपाय नहीं है। कम समय में मुक्ति का उपाय है, जाओ। आ गए गोकर्ण जी, नगर के बीचों बीच मंच लगाया है, सही तारीख देख करके, सही समय देख करके कथा प्रारंभ करी है। एक 7 कठान का बांस लगाया है, क्योंकि प्रेत जो होता है वो हवा रूप में होता है, कहीं एक जगह टिक नहीं सकता, तो बांस के अंदर प्रेत को रहना होता है, हवा के रूप में। बांस को लगाया गया और आह्वान किया है देवताओं के बाद में, उस धुंधुकारी को बुलाया, उस हवा के रूप में उसमें बांस में स्थापित किया और भागवत कथा सुनाने लगे। सब लोग आए, नगर के सारे लोग कथा सुनने के लिए आने लगे। जहां जहां आवाज पहुंची है, जिसको मालूम चला है अरे भागवत हो रही है, चलो रे चलो, सब चलो। भीड़ हो गई, पूरा गांव आ गया। पहले दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक गठान चट करके फूटती है, दूसरे दिन दूसरी, तीसरी करके ऐसे चट चट करके 7 दिन में 7 गठान फूटती है, और 7वें दिन उसके अंदर से बड़ा दिव्य रूप के अंदर महाराज प्रकट होता है। धुंधुकारी एकदम पीताम्बर पहना हुआ, मुकुट पहना हुआ, बड़े सुंदर रूप में प्रकट होता है। प्रणाम करा महाराज, प्रणाम। कहा, भाई तू कौन है, तू कौन है? महाराज मैं था को भाई, बड़ो भाई धुंधुकारी। अरे कि धुंधुकारी है, बड़ो सुंदर रूप है, ये कैसे हुआ? कि भागवत की कृपा से हुआ है। वो देखो वो विमान आया खड़ा है, मैं जा रहा हूं। प्रणाम करके भागवत जी को, गोकर्ण जी को विमान में चढ़ करके वो गया, वो गया, वो गया, वो गया, उद्धार हो जाता है। ये भागवत कर सकती है बंधुओं, ये भागवत कर सकती है। गांव वाले सारा लोगों ने फिर कह दिया भगवान से, का ये गलत बात है, कथा तो हमने भी सुनी थी, हमारे तो विमान नहीं आया है? कथा तो सारे गांव वालों ने सुनी थी, सब लोगों ने कथा सुनी थी, ये एक विमान आया, भगवान आपके घर में अंधेर है। भगवान ने कहा नहीं, मेरे घर में अंधेर नहीं, देर है, अंधेर है। कहा क्यों? कहा कि जितना मन लगा करके, जिस मन से धुंधुकारी ने सुनी ना, ऐसे गांव वालों ने नहीं सुनी, तुम भी ऐसे सुन लो। धुंधुकारी ने सुनी थी जिस मन से। कहा ठीक है। गोकर्ण जी ने कहा चिंता ना करो, एक अब की और भागवत करता हूं। अब की बार धुंधुकारी ने एक और भागवत करी है अपने गांव वालों के लिए। सारे गांव के लोग आकर के कथा में बैठे हैं। 7 दिन के बाद में 7 भागवत पूर्ण होती है। जितने श्रोता है उतने विमान पूरे आकाश में छा जाते हैं। आ जाओ, सबके सब आ जाओ। और धुंधुकारी जी महाराज सबको लेकर के वो गए, वो गए, वो गए, सारे के सारे सीधा भगवान के लोक में चले जाते हैं। धन्य हो। भागवत ये कर सकती है नारद जी, भागवत ये कर सकती है। कथा सुना रहे हैं शनकादिक ऋषि। नारद जी ने कहा ओ हो, बड़ा प्रभाव है महाराज, भागवत का बड़ा प्रभाव। प्रेत पिशाच मुक्त हो जाते हैं, हम तो इंसान हैं, क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। कहा महाराज अब आप ये भी बता दीजिए कि भागवत सुनने की विधि क्या है। अब ये तो बताइए ना, क्योंकि भाई डॉक्टर दवाई दे देता है, डॉक्टर कहता है दवाई ले लो। अब डॉक्टर की दवाई ऐसे ही ले ले तो फर्क थोड़ी पड़ता है। फिर बताएगा परहेज क्या रखना है, विधि क्या है, विधान क्या है, कितनी बजे लेनी है, कितनी गोली लेनी है, सब बता काम करेगी दवाई। ऐसे ही भागवत सिर्फ और सिर्फ सुन ली नहीं, किस ढंग से सुननी है, क्या तरीका है भागवत सुनने का, वो सब चीजें जो है भागवत हमें सिखाती है। भागवत का
महात्म्य का छठा जो अध्याय है उसमें यही बताया है, भागवत सुनने की विधि का बताया, वर्णन करा है। सनत कुमार कहते हैं, नारद जी, भागवत आषाढ़, श्रावण, भादवा, आशोज, कार्तिक और माघ के अंदर ये जो है सबसे अच्छे महीने हैं, सबसे बढ़िया वाले महीने हैं। इसके अंदर भागवत की जाए और उत्तम है और बढ़िया होती है। और वैसे भागवत 12 महीने में कभी भी करो आपको मुक्त करने वाली होगी। वैसे भागवत कभी भी की जाए। और उद्यमी लोगों को साथ में लेना चाहिए। उद्यमी कौन? जो मेहनत करने वाले हो, जो भाग भाग के सेवा करने वाले हो, उन लोगों को साथ में लेना चाहिए। ये भागवत कह रही है और बात सच है बंधुओं, क्योंकि बड़े अनुष्ठान होते हैं ना, हाउ ढीला ढक्कन का ही कामरा बिरमा है, कोई डंगरा लोग वे मिनक भाग भाग काम करे, क्यों भाई चला है? कोई भाग भाग काम करने वाले हो, ऐसे लोगों को साथ में लेना चाहिए। हैं? ढीला ने हाथ ले लो कि 2 बार 5 बार के 1 बार उठे वो, ऐसा क्या काम का? जब भी ऐसा प्रसंग हो ऐसे लोगों को बुलाओ, सबसे पहले आप आओ, क्योंकि आप सेवा करने में माहिर हो। उद्यमी लोगों को लेना चाहिए। भागवत के अंदर देश देश में, देश देशांतर में भागवत का निमंत्रण भेजा जाए सबको। भागवत कथा एक ऐसी है कि सबको निमंत्रण भेजो, और जिसके पास निमंत्रण नहीं पहुंचे, बिना निमंत्रण भी आ जाए तो और अच्छी बात है, सोने पे सुगंध है। बुलाओ। भागवत सार्वजनिक ये कराने वाला आयोजन है, सार्वजनिक आयोजन है। किसी का अधिकार नहीं है कि ये हमने कराया है तो हम ही सुनेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सब सुन सकता है, सब सुन सकते हैं। शूद्र और वेश्या को, शूद्र और स्त्रियों को ये कथा करने का विधान नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही है। सुन लेना कान खोल करके आप लोग सारे। आजकल जो परंपरा चल रही है ना, अगर कह दिया जाए उनको कि स्त्रियां कथा नहीं कर सकती है, तो सीधा यही कहती है हम तो वेद व्यास जी की बेटी हैं, उनकी गोद में बैठ कथा करती हैं। क्या कहें उनको? भागवत मना कर रही है, हम मना नहीं कर रहे हैं। भागवत कह रही है स्त्रियों को अधिकार नहीं है भागवत करने का। लेकिन आज एक आंधी सी आ पड़ी है, समय के साथ में बदलाव हो गया, उसको कौन कह सकता है। कहते हैं इस प्रकार से किनको अधिकार दिया गया है, और कहा गया है कीर्तन प्रेमी विरक्त को सूचित करें। जो कीर्तन करने वाले हो, है ना, जो भजन करने वाले हो, जो मंडली होती है ना, मंडली, कई मंडलियां होती है, हरि बोल प्रभात फेरी होती है, जैसे और भी मंडल बने हुए होते हैं जगह जगह, उनको सबसे पहले बुलाओ, क्योंकि हरि कीर्तन करने वालों को सबसे पहले निमंत्रण दो। ऐसे लोगों को पहले प्रेमी जन। और कहते हैं 7 दिन तक, 7 रात्रि तक जितना हो सकता है अपने मन को एकाग्र होकर के, संसार का कार्य करने वाले लोग जो कर्म करते हैं, अपना काम करते हैं, हो सकता है तो 7 दिन की छुट्टी रखो, 7 दिन अपने काम को विश्राम दे करके कथा सुनो। नहीं तो 6 दिन सुनो, 5 दिन सुनो, 1 दिन सुनो, कितना भी सुनो, पर जरूर सुनो। अपने घर में से कुछ समय निकाल करके अवश्य सुनो महाराज। जहां भागवत होने वाली है उस स्थान को बड़ा पवित्र करो, पहले साफ करो, झाड़ू आदि पोछा लगा करके साफ करके वहां पर व्यास गद्दी लगाओ। बड़े प्रेम से कराने वाला होना चाहिए। ऐसा कहते हैं भागवत कराने वाला अगर खुशी खुशी करवाता है ना तो बड़ा प्रभाव होता है, बड़ा प्रभाव होता है। कराने वाला अगर अपने सारे मन से करवाता है ना तो बड़ा प्रभाव होता है। बाकी ठीक है महाराज क्यों करा लो भागवत, तो बात ठीक है करा लो, वो प्रभावी नहीं होता है। आपका मन भी होना चाहिए भागवत करवाने का, और वक्ता को भी चाहिए उसी ढंग से उसको श्रवण कराए, कैसे भी करके अगले को, जजमान को जिस ढंग से भाषा में, जिस भाषा में समझता हो उस भाषा में समझाए। ज्यादा क्लिष्ट भाषा में नहीं समझता हो तो आप साधारण भाषा में उसको समझाने का प्रयास करें ताकि उसको समझ में आ सके। और क्या कहा, वक्ता क्यों कौन होना चाहिए? या तो ब्राह्मण होना चाहिए, या विरक्त होना चाहिए, वेद शास्त्र का जानकार होना चाहिए, दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए,
वो नहीं चाहे एम दिया की टोपी रख दे मेम दिया माते हेलो भाई आज 7 दिन की कथा पूरी नहीं। जानकार होना चाहिए। सिर्फ कहानी किस्सा जोक सुना करके 7 दिन पूरा कर दे वो नहीं होना चाहिए। कथा मनोरंजन नहीं, कथा मन भंजन के लिए होना चाहिए। मनोरंजन के लिए कथा नहीं होनी चाहिए। और आज स्थिति सिर्फ मनोरंजन तक आकर ठहर गई है। कथा होनी चाहिए हमारी आत्मा को, हमारे आत्मा को पवित्र कर सके, हमारे मन को खुश कर सके। नहीं, आत्मा को पवित्र करने वाली। मन तो खुश कैसे हो जाएगा? बाहर बारात आती है, नाचती है, उसको देखो तो मन खुश हो जाएगा। मन खुश करने में बड़ा साधन नहीं करना पड़ता है। मन खुश में क्या है? मन तो बाहर को सांड लड़ते रहेंगे, उनको देखो तो अच्छा लगेगा। अरे वाह, बाहर जैसी भी चाले, जैसी भी देखो तो अच्छा लगा रहे, जैसी भी चाल रहे। मन खुश करने में क्या है? कर सकते हो कैसे भी? नहीं, आत्मा को शुद्ध करने के लिए, आत्मा को पवित्र करने के लिए कथा ऐसा करने वाला होना चाहिए। वक्ता शोरम प्रकृत्यम दिन दवाग्न प्राप्यते। वक्ता को और श्रोता के नियम बताए हैं। वक्ता को 7 दिन तक शोर कर, बाल आदि नहीं बनाने हैं, श्रोताओं को भी नहीं बनाने हैं। श्रोताओं को जितना हो सकता है 7 दिन तक धरती पे सोना चाहिए। धरती के ऊपर भी बिस्तर पे नहीं, जितना हो सकता है आप बोरी का, कुश का कोई आसन है उस पर सोना चाहिए। हो सकता है जितना हो सकता है बिना खाए पिए अगर कोई रह सकता है तो 7 दिन तक रहे। नहीं तो आप फलाहार करिए। आप फलाहार करके कर सकते हो कि भाई फलाहार तो भूख लागे घनी महाराज, समस्या है तो कोई बात नहीं, रोटी खा लो, एक टाइम पालो भोजन पर कथा सुनो। कोई के नहीं महाराज भूख घनी लागे 2 टाइम खा लो, दिन भर खाओता रहो पर कथा तो सुनो कम से कम भाई। कथा सुनो, मन से सुनो, आप कैसे भी सुनो। आपका शरीर अगर नहीं रह सकता है ढंग से कोई बात नहीं, कथा सुनो बस। अंत में यही कहा है भागवत में, यही कहा है भाई आपका शरीर अगर आपसे सही नहीं रह सकता है तो फिर कोई बात नहीं, आप कथा सुनो। नियम जो होते हैं वो नियम उस व्यक्ति के लिए होते हैं जो व्यक्ति नियम को पालन कर सकता हो। अब जिसके शरीर में तकलीफ है, जो नीचे नहीं बैठ सकता है और उसकी कथा सुनने की बहुत इच्छा है, कई लोग ऐसे होते हैं उनकी बहुत इच्छा रहती कथा सुनने की, एक ही शिकायत है मेरा नीचे नहीं बैठ सकते, हम सामने कैसे बैठे व्यास गद्दी की, पाप लगेगा। नहीं, व्यास गद्दी में पाप लिखा हुआ नहीं है, भागवत में नहीं लिखा हुआ है कि पाप लगेगा। आप बैठ जाइए व्यास गद्दी से इस साइड में बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए, कोई बात नहीं, ऊपर बैठ जाइए कहीं, आपको कोई पाप नहीं लगेगा क्योंकि आप शरीर से निसक्त हैं। आपके शरीर की क्षमता नहीं है कि आप बैठ सको। लेकिन कथा सुनो, इतना ही कहा है। आप जैसे सुन सकते हो, लेटे लेटे सुनो, बैठे बैठे सुनो, कैसे भी खाते पीते कैसे भी सुनो भाई, ये भागवत की कथा है, ये आपको फल देने वाली होगी। देखो बंधुओं, रसगुल्ला होता है ना, खड़े खड़े खाओगे तो मीठा लगेगा, बैठ के खाओगे तो मीठा लगेगा, कि नहीं मैं सोता सोता खाऊंगा तो मीठा लगेगा। उसका गुण धर्म है मीठा लगना। इसी प्रकार से भागवत का गुण धर्म है, आप कैसे भी सुनो, आपको मुक्त करने वाला होगा, आपका बेड़ा पार करने वाला होगा। उसका गुण धर्म है, उसका गुण धर्म। कहने का अर्थ यह है, ये भागवत कथा जो है ना, कैसे भी सुनो आप। और किसको सुननी चाहिए? दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्य है पाप कर्मवान अनप्रत्यो मोक्ष काम है ऋणु याचक कथा मीमा। किसको सुननी चाहिए? क्या होगा? दरिद्री, क्षय रोग से जो प्राप्त है, पीड़ित है, भाग्यहीन है, पापी है और संतानहीन है, मोक्ष की कामना वाले हैं, जिसके पुत्र नहीं है, अबजस मिलता है, और कहते हैं कथा सुनने से इन सब से मुक्ति हो जाती है। नियम लेकर के कथा सुनो। कथा के बाद में ब्राह्मणों को जितना हो सकता है भोजन कराओ, गरीबों को भोजन कराओ। विरक्त श्रोता अगर कथा करता है तो दूसरे दिन जरूर गीता पाठ करें
और अगर पंडित कथा करता हो तो कथा पूरी होने के तत्पश्चात में कर्म शांति के लिए हवन करें। हवन करना बड़े लंबे चौड़े नियम है, बहुत लंबे नियम चल, हम सब तो नहीं कर सकते हैं। अंत में भक्त कहता है भगवान से, प्रभु ये सब हम नहीं कर सकते हैं, हमारे संभव की बात नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं। भगवान कहता है, प्यारे तुमसे कुछ नहीं होता है ना, कथा सुनने आ जाओ, बस मन को शाप करके सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा, हर प्रकार से तुम्हारे को वो प्राप्ति होगी जो उसको होती है। ये कथा कर सकती है। तो कहा सनत कुमारों ने कि ये भागवत कथा जो है ये भोग को इति ते कथितम सर्वम किम भूये ऋतु मिच्छसी, और श्रीमद् भागवत ने भुक्ति मुक्ति करे स्थिते। भागवत क्या कर सकती है? भागवत कर सकती है कि आपको भोग भी देगी और मोक्ष भी देगी। भोग का मतलब कई लोग कथा इसलिए करवाते हैं, महाराज हमारे बिजनेस नहीं चलता, जरूर होगा, वो भी होगा। संसार का सुख चाहते हो, वस्तु चाहते हो, भागवत वो भी देगी आपको, इससे भी ऊंचा मोक्ष देगी आपको। बताइए आप क्या नहीं मिल सकता है? भागवत की अनंत महिमा है, अपार महिमा है बंधुओं, बस होना चाहिए आपका मन होना चाहिए बस कथा सुनने में। ऐसे भागवत महारानी की कृपा। सूत जी कहने लगे, सनकादि ऋषियों नारद जी महाराज को ये कथा सुना रहे थे, और उसी समय कहते हैं कथा सुनाते इतना आनंद होने लगा कि वहां पर सुखदेव जी महाराज आ गए। सनकादि ऋषियों के वहां पर सुखदेव जी महाराज आते, नाचते गाजते 16 वर्ष की आयु के वो महान संत सुखदेव जी आ जाते हैं, और लोग उठ करके उनका स्वागत करने लगे। ओहो सुखदेव जी महाराज आए हैं, सुखदेव जी महाराज आए। सुखदेव जी को आसन दिया गया है वहां पर, और उनके पीछे कहते हैं उसी समय प्रहलाद जी महाराज आ जाते हैं, नाचते कीर्ते संकेत करते भागवत के अंदर। राजा बलि आ जाता है, अर्जुन आ जाता है, उद्धव जी महाराज आ जाते हैं, और देवता लोग सारे पार्षद भगवान के वहां आ जाते हैं। हरिनाम संकीर्तन करते हुए परमात्मा का नाम लेते हुए धन्य हो जाती है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। ऐसे करते आनंद हो जाता है साहब, आनंद हो जाता है। सारे आकर के नाचने लगे, वहां पर धन्य धन्य हो गए। और भागवत कहती है, सूत जी कहने लगे, सौनकादिक ऋषि बोले, हे सूत जी, ये भागवत जो कथा है ना, ये राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कब सुनाई थी? गोकर्ण ने और सनत कुमार ने इसका कब कब वर्णन किया था? मेरा यह संशय भी जरा आप थोड़ा सा दूर करिए, आप कृपा करके। इस पर सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री कृष्ण भगवान के बैकुंठ धाम चले जाने के बाद में जब भगवान धरती से विदा हो जाते हैं, वो विदा होने के तत्पश्चात के अंदर कहते हैं कलयुग के 30 वर्ष बाकी रहे, उस समय कहते हैं कथा प्रारंभ करते हैं। भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन सुखदेव जी महाराज परीक्षित कथा सुनाते हैं, और इसके बाद में कलयुग के 200 वर्ष के बाद में आषाढ़ शुक्ल नवमी से गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई थी धुंधुकारी को। गोकर्ण के 30 वर्ष के बाद में कार्तिक शुक्ल नवमी से सनत कुमारों ने कथा सुनाई थी नारद जी महाराज को। हे निष्पाप, तुमने कलयुग में ये पापों को मिटाने वाली कथा को सुना, तुम धन्य हो जाओगे। ऐसी अद्भुत कथा का ये क्या है? महात्म्य। ये महात्म्य है इस कथा का। तो भागवत के प्रथम दिन क्या सुना जाता है? महात्म्य। अब कल से भागवत प्रारंभ होगी, कल से भागवत का प्रथम स्कंद प्रारंभ होगा। आप सबसे निवेदन है, पितरों के नाम से होने वाली ये उस लोक में बैठे, पितृलोक में बैठे उन लोगों को ये भागवत का पुण्य उन लोग पितृलोक में बैठे हुए पितरों को मिले, इसी आशा के साथ में हम लोग बैठे हैं। और भी कई भक्तों के, यजमानों के कई अपनी मन की आकांक्षाएं होती है, कई मन की इच्छाएं होती है, उन सब इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ये भागवत रूपी ये कल्प वृक्ष, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये फल है। मैंने प्रारंभ में ही आपको कह दिया था, ये जो है ना उस कल्प वृक्ष का फल है। कोई भी मन में कल्पना करो आप, आपको तुरंत फल की प्राप्ति होती है। ऐसा अद्भुत ये फल हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। आप लोगों से भी निवेदन है जो यहाँ पधारे हैं, आप अन्य और भक्तों को भी
जरूर निमंत्रण दो आप भाई। अब 6 दिन का समय है, आओ भागवत तो सुनो। सबको आप पकड़ पकड़ के लाओ, उनका पुण्य आपको मिलेगा, देखना भाई। हाँ, ये बताना मत उनको, है ना, चुपचाप लेके आने, तो वो सोचेंगे भाई हम क्यों जाए, पुण्य तुम्हें मिल जाएगा। उनको लेकर के आओ जो कथा सुनने वाले हो, सबको आप लाओ, अपने साथ में लाओ। 6 दिन की कथा, आगे बड़े अच्छे अच्छे प्रसंग आएंगे, भगवान की लीला के, भगवान के 24 अवतारों के, बड़े मार्मिक कथाएं, बड़े सुंदर आनंद से प्रसंग आएंगे। आप सबसे निवेदन है, और YouTube से सुनने वाले सभी श्रोताओं से मेरा आत्म निवेदन है, आप भी जितना हो सकता है इन कथाओं को आगे से आगे आप भेजिए। श्राद्ध पक्ष में होने वाली ये पितरों के नाम से होने वाली इस कथा का कोई भी श्रवण करता है, कहते हैं लाख गुना उसका फल मिलता है। आप आगे से आगे इस कथा का आगे आप शेयर करिए, ताकि उन लोगों को फल मिल सके। यही आप सबसे मेरी मंगल कामना है। आइए, अपना समय भी पूर्ण हुआ है। समय प्रातः 9 बजे से 12 बजे का समय है। आप सब समय निकाल करके इस कथा के अंदर आप पधारें, आप भागीदारी बनाएं। आइए, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, फिर हम लोग आरती करेंगे, फिर कथा विश्राम करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। स्थान पे सब खड़े हो जाइए और भाव प्रेम से आरती करें। आइए। कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार ब्रजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयार वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, यह दुख हरणी, ये सुख करणी, यह दुख करणी, जग मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथ कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पर्यंताया एकराडिदपेशे श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसंग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वेर्देवाः सभासदिति। ओम विश्वतः चक्षुरतः विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरतः विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां दमति सम्पत्तिर्ध्यावार भूमि जनयन्न देवैकः। हरि ओम एकदन्त